हेलो फ्रेंड्स, आप सबका AR क्लास टाइम में वेलकम है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लक्ष्मी भंडार स्कीम के अप्लाई और फॉर्म भरने के प्रोसेस को अच्छी तरह समझेंगे। फ्रेंड्स, इस लक्ष्मी भंडार स्कीम के ज़रिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ममता बनर्जी ने फैमिली के महिला हेड की बेसिक इनकम को सपोर्ट करती हैं। फैमिली के महिला हेड की बेसिक इनकम को सपोर्ट करने के लिए वो जनरल कैटेगरी फैमिलीज़ के महिला हेड को हर महीना 500 रुपये और SC ST कैटेगरी फैमिलीज़ के महिला हेड को 1000 रुपये देने की बात की है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि लक्ष्मी भंडार स्कीम से फ़ायदा कैसे लिया जाए। सबसे पहले आपको ये बताते हुए चलूँ कि वेस्ट बंगाल लक्ष्मी भंडार स्कीम सिर्फ बंगाल के महिलाओं के लिए ही है। फ्रेंड्स, इस स्कीम का प्रोसेस बहुत ही इजी है। इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट एक नई स्कीम 2020 से निकाली है कि द्वारे सरकार। तो ये द्वारे सरकार आपके इलाके में जहाँ होगा तो आपको वहाँ बड़ी आसानी से ये अप्लाई हो जाता है। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको एक स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड होना ज़रूरी है। जिस महिला हेड के नाम से आप अप्लाई करने जाएंगे लक्ष्मी भंडार, उन्हीं के नाम से एक स्वास्थ्य साथी कार्ड होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो पहले स्वास्थ्य साथी कार्ड का अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद जब फिर उनका कार्ड बन जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट द्वारे सरकार कैंप जब लगेगी उसमें आप अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम यहाँ माला दास का अप्लाई करने वाले हैं। ये माला दास, चूँकि एक वीडियो जो है एक डेमो बना के दिखाया जाता है कि आपकी कोई गलती ना हो। फ्रेंड्स, यहाँ स्क्रीन में आप देख रहे हैं एक फॉर्म है और ये फॉर्म जो है बिल्कुल ओरिजिनल है। आपको यहाँ पे भी एक हम बताते हुए चले कि बहुत सारे हम काम ऑफिस में जब अप्लाई करते हैं जहाँ ओरिजिनल फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ कहीं ना कहीं जेरोक्स की दुकान से जेरोक्स ले लेते हैं और वहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म ना होने की वजह से कहीं ना कहीं मेरा काट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल फॉर्म का पहला पेज है। लक्ष्मी भंडार फॉर्म जो है वो 3 पेज पर है। पहला फॉर्म 1 नंबर पहला पेज, फिर दूसरा पेज जो होगा उस दूसरे पेज में आपको आपके वो रेसिडेंशियल एड्रेस यानी स्टेट प्रूफ आप जहाँ रहते हैं, उसके बाद आपके बैंक का डिटेल्स होगा और इनक्लोज डॉक्यूमेंट्स होगा, आप क्या क्या इनक्लोज कर रहे हैं। तीसरा पेज जो है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन में ये है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलता है, आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भी इसी पेज में है। तो फ्रेंड्स, हम आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। हम माला दास जिसका हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले ये फॉर्म द्वारे सरकार कैंप में जाके लेना है। उसके बाद आपको जिस महिला हेड का आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक कलर फ़ोटो आपको लेके आना है और उस फॉर्म के दायां साइड ऊपर जो है वहाँ आपको चिपका देना है, जैसे हम यहाँ चिपका चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि एप्लीकेशन ID फॉर ऑफिशियल्स ओनली, आपको वहाँ कुछ नहीं छेड़खानी करनी है। पर्सनल डिटेल्स में आप नीचे देखिए द्वारे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर, वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। ये ऑफिस लोग उन लोग का काम है। हम सबसे पहले अब क्या हमारा काम जो शुरू होगा कहाँ से कि स्वास्थ्य साथी कार्ड से। जो स्वास्थ्य साथी आप अप्लाई किए थे वो जो आ चुका है, वहाँ नंबर होगा वो 17 डिजिट का नंबर होगा। तो अब यहाँ देखिए वो जैसे स्वास्थ्य साथी कार्ड नंबर इनका जो माला दास का है, सबसे पहला 1910, उसके बाद हमें एक घर छोड़ दिया है पे 2 3 4 5, मैंने जो नंबर है ठीक उसी तरह लिखे हैं। एकदम आपको भी हुबहू लिखना है। अगर कोई वहाँ बीच में घर नहीं छोड़ कंटिन्यूटी में मतलब लिखना चाहे तो लिख सकता है। उसके बाद उसका आधार कार्ड नंबर लिख दिए हैं। फिर अप्लीकांट्स जो माला दास हैं, या कभी कभी अप्लीकांट्स नेम की जगह बेनिफिशरीज नेम भी आता है, तो आप वही लिखेंगे। तो यहाँ जो मेरा अप्लीकांट्स हैं वो है माला दास। तो माला दास का जो नाम है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मिडिल नेम नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट नेम में माला और दास को लास्ट नेम में रखें। किसी किसी का वो अगर 3 नेम हो, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो वहाँ वो हेल्थ कार्ड में दी थी, अब वो स्वास्थ्य साथी कार्ड में वो मोबाइल नंबर आपको देंगे। फिर उसका email ID भी अगर है तो दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जो है ये माला दास 25/12/1980 की है। अब उसके बाद 1/1/2021 के मुताबिक इनका एज जो कितना होता है तो आपको निकाल के लिखना पड़ेगा। जैसे इसका 40 होता है, 40 दिए हैं। अब वहाँ फादर्स नेम, बाप का नाम बहुत ज़रूरी है, तो बाप का नाम वो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड ये भी हम दे चुके हैं। मदर्स नेम भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद स्पाउस नेम, स्पाउस में उसके हस्बैंड का नाम आएगा। एकदम ये चीज़ याद रखना, स्पाउस में उसका हस्बैंड का नाम आएगा। जैसे यहाँ स्पाउस में उसका हस्बैंड का नाम दे चुके हैं। उसके बाद दूसरा पेज में आप चले जाएंगे, यहाँ देखिए कास्ट जो है SC ST और अदर्स। तो अगर SC ST है तो वो SC वाले के घर के सामने टिक मारेगा, ST है तो ST के सामने घर के सामने टिक मारेगा, और अदर्स यानी OBC या जनरल है तो अदर्स में मारेगा। अदर्स में मारने के बाद आपको वहाँ बीच में कुछ नहीं करना। अगर SC ST है तो वो अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखेगा, ठीक। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आ जाइए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या है, ऑलरेडी यहाँ स्टेट में वेस्ट बंगाल फिल है। इससे भी पता चलता है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल के महिलाओं के लिए ही है।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जैसे हम यहाँ भर रहे हैं मालादास का, तो ये उत्तर दिनाजपुर है, उत्तर दिनाजपुर इसका डिस्ट्रिक्ट है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। पुलिस स्टेशन ये चाकुल है, आप अपना भरिएगा। उसके बाद ब्लॉक जो है ग्वालपोगा 2, तो ग्वालपोगा 2 भरें, आप अपना भरिएगा। ठीक उसी तरह से ब्लॉक, उसके बाद ग्राम पंचायत या फिर विलेज जो है वो विलेज का नाम लिखना पड़ेगा। और हाउस नंबर यहाँ कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ स्टार नहीं है, जहाँ जहाँ स्टार पॉइंट है उसमें आपको लिखना ही है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस लिखना होगा। उसके बाद पिन कोड, तो पिन कोड लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स अब मेन आना है कि आपको बैंक अकाउंट नंबर, यानी जिसके नाम से अप्लाई करें उसके नाम से बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। तो आप किसी का स्टेट बैंक में होता है तो स्टेट बैंक, नेम ऑफ बैंक में वो अपना बैंक का नाम लिखे। तो इनका जो है पंजाब नेशनल बैंक, तो ठीक इन पंजाब नेशनल बैंक एकदम सही से लिखे हैं। उसके बाद ब्रांच का नाम होगा, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर होगा और फिर IFSC कोड होगा। यानी बैंक डिटेल्स जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनका एकदम होना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं होगा। फिर वो दे दिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स जो आप डॉक्यूमेंट देख के वहाँ फॉर्म फिल किए हैं तमाम का आपको जेरोक्स देना पड़ेगा और सब में जो टिक देना है। जैसे कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपका दिए हैं फॉर्म में पहला पेज पर, तो उसको टिक दे देंगे। उसको कार्ड कॉपी स्वास्थ्य साथी कार्ड का भी जेरोक्स देना है, उसको भी टिक मार दिए। कॉपी ऑफ आधार कार्ड को भी टिक मार दिए। उसके बाद क्या है, कॉपी ऑफ पासबुक, उसको भी टिक मार दिया। और अगर अदर्स में क्या होता है, वोटर ID कार्ड जो दिए हैं उसको भी देखिए ये देना ज़रूरी नहीं है पर देंगे तो अच्छा होता है। उसके बाद क्या होता है, सेल्फ पेज नंबर 3 में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वहाँ आपको जो है सिग्नेचर करनी है। आपको किसी भी जो बांग्ला जानता है बांग्ला में सिग्नेचर करे, उर्दू जानता है उर्दू में करे, हिंदी जानता है हिंदी में करे, इंग्लिश जानता है इंग्लिश करे, नहीं जानता है तो वो अंगूठा दे दे, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आपको वहाँ डेट लिख देना है। तो फ्रेंड्स यानी और यहाँ जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या है कि हम उसमें दिया हुआ है कि जैसे मैं बंगाल की बाशिंदा हूँ, उसके बाद किसी भी तरह का सरकारी स्कीम मैंने चाकरी या फिर कोई पेंशन हमको अभी नहीं मिलता है, यानी ये आपको डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप इस स्कीम के हकदार हैं, आपको ये मिलना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट क्या है कि एक्नॉलेजमेंट जिसके नाम से भरने, तो वो जैसे आई के बाद वो ब्लैंक है तो आपको भरना, जैसे मालादास के भर रहे हैं तो वो आई मालादास। उसके बाद डॉक्टर ऑब्लिक वाइफ ऑफ, तो चूँकि मालादास की शादी हो गई है, वो सोहन कुमार दास उसका जो है हस्बैंड है, इसलिए तो आई मालादास वाइफ ऑफ में टिक मार के वो उनके हस्बैंड का नाम लिख चुके हैं। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है और 25 साल से ज़्यादा है और वो हेड ऑफ़ द फैमिली, तो वो हो सकता है ऐसा, तो वो उसमें डाउटर में टिक मार के उनके बाप का नाम लिखना होगा। उसके बाद आप जब सबमिट कर रहे हैं उस दिन का डेट लिखना है, जैसे जिस दिन द्वारे सरकार में आप जमा कर रही हैं इस फॉर्म को उसी दिन आपको डेट लिखना है। जैसे यहाँ ये 16 अगस्त का 26 अगस्त का है तो 26 अगस्त को वो फिल करके जमा कर रही हैं 26 अगस्त को ही। उसके बाद वो मोबाइल नंबर जो पेज नंबर 1 में भरे हैं वही लिखना है। उसके बाद स्वास्थ्य साथी कार्ड नंबर जो पेज नंबर 1 में लिखे हैं वही यहाँ भरना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर जो पेज नंबर 1 में भरे हैं वही यहाँ भरना है। और उसके बाद आपका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कुछ नहीं, ये तमाम तीनों पेज को एक साथ 1 2 3 एक साथ रखकर पीछे जितने डॉक्यूमेंट्स आप इनक्लोजर लिस्ट में टिक मारे हैं उन सब का जेरोक्स देके पीछे चिपका कर आप चिपका दें। फिर वो आपका जो है वो बिल्कुल वो स्वास्थ्य साथी जहाँ जो रिसीव करता है उन ऑफिसर्स को ले जाके दे दें, फिर आपका वो बिल्कुल रिसीव हो जाएगा और फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड के साथ साथ ही लक्ष्मी भंडार जो है जो स्कीम लक्ष्मी भंडार स्कीम के लिए स्वास्थ्य कार्ड ज़रूरी है तो उसका भी होना ज़रूरी है। तो बहरहाल आप इसी तरह से ये लक्ष्मी भंडार स्कीम का अप्लाई करके आप फ़ायदा ले सकती हैं। तो ये था आज लक्ष्मी भंडार स्कीम के फ़ायदा का। एक बार और तरह से आप फॉर्म को चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से, कहीं कोई भूल तो नहीं हुई है। अगर कहीं कोई भूल हुई तो उसमें जो है आप वाइटनर लगा के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप चूँकि अप्लाई कर रहे हैं किसी स्कीम के लिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से और केयरफुली उसको यह करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इनका भरा हूँ, एक एक लेटर को मैं एक एक घर में और बड़ी शांति से भरा हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी करेंगे। और कैंप में भी क्या होता है कि अगर आपको पढ़ना नहीं आता लिखना नहीं आता है तो आप किसी जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ काम करते हैं, वो अलग अलग लोग लड़के जाके वहाँ सपोर्ट करते हैं, उन लोग से मिलिए। या फिर कहीं ना कहीं जो बाहर पैसा दे के करते हैं तो फ्रेंड्स हम आपको बोलेंगे कि पैसा देने वालों के पास बिल्कुल नहीं जाइएगा। वो क्या करते हैं कि उनको जो है वो एक करेगा तो 10 रुपया, दूसरा 2 फॉर्म फिल करेगा वो 20 रुपये, तो वो क्या करता है वो इस तरह से फॉर्म फिल करके कहीं ना कहीं वो आपको गलत कर देगा। तो आप अच्छी तरह से किसी अच्छे और एकदम अच्छे आदमी के पास जाएं, अच्छे लड़के के से उसको लिखवा लें, बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स ठीक इस तरह से बिल्कुल हो गया। और साइन करना बिल्कुल ना भूलें, साइन के साथ आप डेट भी लिखें, आप जिस दिन साइन कर रहे हैं उसी दिन का डेट भी ज़रूर लिखें।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका बिल्कुल ये हो जाएगा। और ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको काट के दिया जा सकता है, अब शायद नहीं भी दे सकता, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से ऑफिस लोग का काम जब बढ़ जाए तो वो नहीं देता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो ले लेना आपके लिए बेहतर है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।